नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ निजी कारणों से व्यस्त था। अब वापस आ गया हूं और फिर से नए एपिसोड में नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ असामान्य घटनाएं हमारे देश में घटित हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण घटना है काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे के दौरान उस ज्ञानवापी तथाकथित मस्जिद के अंदर एक वज़ूखाने के अंदर जो शिवलिंग मिला है वो सबको अचंभित करने वाला है। अब ये सवाल उठता है कि वज़ूखाना क्या होता है, वज़ू करना क्या होता है। आप गूगल करके आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं कि वज़ू करने का मतलब होता है कि जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उससे पहले अपने हाथ, पैर और मुंह को धोता है, गले को साफ करता है। उस सारे गंदगियों को साफ करने के लिए एक छोटा सा कुंड बनाया होता है। उसी कुंड को वज़ू खाना कहा जाता है। उसी वज़ू खाने में हमारे शिवलिंग को 350 सालों से कैद करके रखा गया था और न केवल कैद करके रखा गया था बल्कि उसको तोड़ने का भी भरपूर प्रयास किया गया था। और न केवल प्रयास किया गया था बल्कि उसको अपवित्र करने की सारी कोशिशें जारी थी। उस पर अपने मुंह और पैर की गंदगियां फेंक रहे थे मुसलमान 350 वर्षों से। और जब इस हालत में शिवलिंग मिला तो बहुत सारे तथाकथित जो देश के सेकुलर और लिबरल है वो कह रहे हैं कि वो फव्वारा था, वो शिवलिंग नहीं था। कोई भी व्यक्ति एक नज़र में देखकर पता कर सकता है कि वो टोटली शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर सीमेंट से कुछ नया स्ट्रक्चर बनाकर 5 खाने बनाए हुए थे, पिज़्ज़ा की तरह। जिस तरीके से पिज़्ज़ा बनाया जाता है उस तरीके से 4-5 खाने बने हुए हैं उस शिवलिंग पर। अब हिंदुओं में इतनी सहनशीलता है तथाकथित गांधीवादियों की वजह से कि उनके आराध्य के ऊपर सैकड़ों वर्षों से गंदगी फेंकी जा रही थी एक शांति प्रिय समुदाय द्वारा। और उस हालत में देखते हुए भी हिंदू अभी भी कोर्ट का रास्ता तलाश रहा है। हिंदू ने किसी की दीवार पर हमला नहीं किया, मस्जिद पर हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो चुपचाप कोर्ट गया और कोर्ट से उस पर स्टे ऑर्डर लिया। और जब ये सारा मामला चल रहा था तो कुछ तथाकथित जो लिबरल और वामपंथी हैं और जिहादी तत्व के मानसिकता के लोग हैं वो उस शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए शबा नकवी की। वह कह रही है कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसको भी आगे आने वाले दिनों में शिवलिंग न घोषित कर दे ये हिंदूवादी लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना इस रूप में क्यों की गई है, कभी उसके बारे में रिसर्च तो कर ले ये जिहादीन पत्रकार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना शिवलिंग के ही आकार में क्यों की गई है, इसके भी तो कोई कारण रहा होगा, कुछ स्टडी तो कर ले। हालांकि जब उस पर हो हल्ला हुआ तो उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और ये वही शबा नकवी है जिसको हिंदूवादी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उसके किताब के विमोचन में शामिल होते हैं क्योंकि उनको इन्हीं सारे जिहादी मानसिकता के पत्रकारों से अनुमोदन चाहिए, उनसे सर्टिफिकेट चाहिए। और ये केवल शबा नकवी ही नहीं है, कुछ तथाकथित हिंदू नाम वाले वामपंथी पत्रकार भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। ये देखिए एक रतन लाल हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी बहुत गंदी टिप्पणी की। हालांकि उस प्रोफेसर को लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही कुछ शांति प्रिय हिंदू भाइयों ने कूट दिया। हालांकि मैं उस कुटाई का बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन यह सहनशीलता की पराकाष्ठा है। आपको याद होगा कि शार्ली हेब्दो ने एक कार्टून छापा था। उस कार्टून को लेकर के पूरे दुनिया में क्या से क्या नहीं हुआ था।
लेकिन अगर भारत जैसे देश में भारत के सबसे पवित्र स्थान पर यदि उसके सबसे बड़ी जनसंख्या के सबसे बड़े देव के एक मूर्ति को, एक शिवलिंग को इस अपवित्र तरीके से रखा जा रहा था एक तथाकथित मस्जिद में, तो क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है कि यदि जानबूझकर उस शिवलिंग को अपवित्र करने के लिए ऐसा रखा गया था तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? इसके लिए भी इस निंदा कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में? कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के एक सदस्य हैं नसीम नाज और अरमान मलिक, उसने भी बहुत गंदी टिप्पणी की। मैं वो कह नहीं सकता, आप ट्वीट में देख सकते हैं। हालांकि बाद में उसे बीजेपी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी अभी भी माइनॉरिटी मोर्चा चला रही है, जबकि माइनॉरिटी के नाम पर उन्हें एक भी वोट नहीं मिलता। तो सहनशीलता कहाँ तक जायज़ है, हम कहाँ तक सहें, कहाँ तक बर्दाश्त करें, ये भी अपने आप में सोचने वाली विषय है। मगर एक बात तो सत्य है कि काशी के कण कण में शंकर है, कण कण में शिव है, और जब भी किसी खुदा के स्थान पर खुदाई होगी वहाँ से महादेव अवश्य प्रकट होंगे। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।